नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है प्रजागरण आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से राज्य प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। तीसरा प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। तो यहाँ में यानी 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। चौथा सही होगा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 1938 में, तो 1938 में इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है। और 1938 में ही जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता भी जमनालाल बजाज ने की थी। पांचवा प्रश्न, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी या देवीशंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज भंडारी, जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। अब बात करते हैं छठा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो हीरालाल शास्त्री थे। राजपूताना को किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। राजपूताना को किस रियासत में। जयपुर रियासत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था। तो आजाद मोर्चा जो जयपुर में गठित हुआ था, तो उसका गठन किसने किया था। उसका गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। 10वां प्रश्न, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में। 11वां प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और यह कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मदाराम वैद्य थे। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य भोगीलाल पंड्या, बीकानेर राज्य परिषद जयनारायण व्यास या झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य परिषद जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध तो जोधपुर से है। अब आता है 14वां प्रश्न, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और मदाराम वैद्य उसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। कांगड़ कांड, तो कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। 17वां प्रश्न, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का तो बलवंत सिंह मेहता थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजामंडल स्थापना वर्ष सही नहीं है। मेवाड़ 1936, अलवर 1939, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 1936, जबकि ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। तो कौन सा सन और किसके द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। जो इसका प्रथम बैठक भी उनके घर पर ही हुई थी, साहित्य कुटीर करके उनका घर था। तो बलवंत सिंह मेहता उनके घर पर ही ये बैठक हुई थी और वहीं पर इनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया था। 20वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1938 में हुई।
मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नारायणी देवी वर्मा, माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी। 22वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वे थे मेवाड़ प्रजामंडल के। 22वां प्रश्न, तो इनका आंसर हो जाएगा माणि बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। 23वां प्रश्न, कथन ए, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, कारण आर, 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। पहला ए गलत है और आर सही है, ए गलत है और बी गलत है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है, ए आर तथा दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, ए आर दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि नारायण, राम नारायण चौधरी या नैनू राम शर्मा? तो 25वें का हो जाएगा आपका नैनू राम शर्मा, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक माने जाते हैं। पंडित नैनू राम शर्मा ने किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? निम्न में से किस रियासत से संबंधित थे नैनू राम शर्मा? तो ये नैनू राम शर्मा कोटा रियासत से संबंधित थे। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक मिठालाल व्यास, मदाराम वैद्य, शिवशंकर गोपाल या नैनू राम शर्मा? तो यही नैनू राम शर्मा कोटा राज्य प्रजामंडल के भी संस्थापक माने जाते हैं। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो इसके सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कृपया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।